भैया ये सेब कितने का? अभिजीत की आवाज भरी मुंबई की गलियों में गूंज रही थी। उसकी मौजूदगी भीड़ भाड़ के बीच भी ध्यान खींच रही थी। 1 किलो केला, 2 किलो सेब। उसकी आवाज लयबद्ध थी, लगभग संगीतमय, बाजार के शोर में घुल मिल गई। आओ आओ, ताजा फल ले लो। फलों के चटख रंग जीवंत माहौल में 4 चांद लगा रहे थे, ग्राहकों को हर तरफ से आकर्षित कर रहे थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। तेज धूप उस पर पड़ रही थी। पसीने की हर बूंद उसकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण थी। चिलचिलाती धूप में फल बेचना किसी भी मुजरिम का पीछा करने से ज्यादा मुश्किल था। गर्मी बेरहम थी, लेकिन अभिजीत डटा हुआ था। उसे अपनी साफ सुथरी सीआईडी वर्दी की याद आ रही थी। उसे अपनी बंदूक की याद आ रही थी। अपने बैज का वजन जो उसे उद्देश्य की भावना देता था, अनुपम था। उसे दया के जोरदार दस्तक की भी याद आ रही थी, जिस तरह से वे अधिकार और आत्मविश्वास के साथ अपने आने की घोषणा करते थे। भैया ये सेब कितने का? इस सवाल ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। एक ग्राहक पास आया। उसकी नजर सावधानी से रखे गए फलों पर पड़ रही थी। चमकदार लाल सेबों को देखकर ग्राहक उनकी ताजगी और गुणवत्ता से प्रभावित लग रहा था। अभिजीत ने एक मुस्कान बिखेरी। उसके दिमाग में अपने अंडरकवर मिशन के विचार दौड़ रहे थे। 10 रुपए का एक मैडम। उसकी आवाज स्थिर थी, अंदर के उथल पुथल को छुपा रही थी। बिल्कुल कश्मीर से आया है, उसने आगे कहा। बिक्री की उम्मीद में उसने ध्यान से सेबों को तौला, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक ग्राहक को अपने पैसे का पूरा मूल्य मिले। हालांकि उसका दिमाग मीठे फल से कोसों दूर और अपने असली मिशन में गहराई से डूबा हुआ था। वह हमेशा सतर्क रहता था, हमेशा देखता रहता था। एक चिकनी काली कार कोने पर रुकी। 2 परिचित चेहरे उभरे। उनकी उपस्थिति अचूक थी। अभिजीत का दिल जोर से धड़का। उन्हें देखकर यादों का सैलाब आ गया। एसीपी सर और दाया यहां क्या कर रहे थे? उसने सोचा। उसके दिमाग में कई संभावनाएं दौड़ रही थीं। अभिजीत, ये सब क्या है? सर, वो अभिजीत ही तो है ना, लेकिन ये सब। एसीपी प्रद्युमन ने अभिजीत को देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं। अभिजीत हकलाते हुए अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अभिजीत, हमारे पास खेल खेलने का समय नहीं है। इस इलाके में 1 हफ्ते में 3 कत्ल, और सब एक ही तरीके से। और तुम यहां फल बेच रहे हो? अभिजीत के रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। वो मर्डर्स के बारे में जानता था, इसलिए वो यहां था। बॉडमैन अभिजीत, अभी हुमैन इस किलर को पकड़ने पे ध्यान देना है। सर, तीनों विक्टिम्स को आखिरी बार इसी मार्केट के पास देखा गया था। इस मार्केट में कोई क्लू है? हुमैन वो क्लू किलर के फिर से वार करने से पहले ढूंढना होगा। अभिजीत के दिमाग में तेजी से विचार आ रहे थे। यूज अपना भेद खोलने बिना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना था। जी सर, मैं लग गया हूं काम पे, अभिजीत ने अपने हिडन ईयरपीस में फुसफुसाते हुए कहा। वो 1 हफ्ते से अंडरकवर था। मार्केट में ऑपरेटिंग करने वाले एक नोटोरियस गैंग की खबर ले रहा था। उनके लीडर, जिसे सिर्फ सैथ के नाम से जाना जाता था, मर्डर्स का शक उस पर था। शाबाश अभिजीत, हम तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। पास ही रहो, हम आ रहे हैं। रात हो गई। मार्केट में लंबे साए पड़ रहे थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अभिजीत उस संदिग्ध शॉप पर नजर रखे हुए था। उसका दिल कह रहा था कि केस सुलझाने की कुंजी यही है। भाग 5, रहस्यमयी दुकान और उसके राज। सूरज ढलने के बाद दुकान हमेशा बंद रहती थी, फिर भी अंदर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती रहती थी, मानो दुकान की अपनी एक जान हो जो सुनने वालों को राज बता रही हो। शहर के लोग अक्सर वहां होने वाली रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। अभिजीत ने देखा था कि अजीबोगरीब घंटों में आदमी आते जाते रहते थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे रहते थे। ये आदमी आम ग्राहक नहीं थे, वे किसी मकसद से चलते थे। उनकी नजरें इधर उधर घूमती रहती थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अभिजीत जानता था कि कुछ गड़बड़ है। वह जानता था कि यह सेठ का अड्डा है। सेठ एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। वह कई राज वाला आदमी था और उसकी दुकान उसके गुप्त कामों का केंद्र थी। लेकिन वह अंदर कैसे जा सकता था? उसे एक विचार आया। उसे घुलने मिलने का, सबके सामने होते हुए भी अनदेखा होने का तरीका ढूंढना था। इसका जवाब उसके आसपास के चहल पहल वाले बाजार में था। वह पास की एक चाय की दुकान पर गया, जो बाजार के विक्रेताओं के लिए एक लोकप्रिय अड्डा थी। चाय की दुकान खबरों का केंद्र थी।
जहां गपशप उतनी ही आसानी से बहती थी जितनी चाय। अगर किसी को सेठ की दुकान में जाने का रास्ता पता था तो वह चाय वाला ही था। भैया, एक चाय देना, उसने चाय वाले से कहा। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह बिल्कुल सामान्य लगे, जैसे वह बस एक और ग्राहक हो जो एक कप गर्मा गर्म चाय चाहता हो। और सुना है, वो दुकान कभी खुलता नहीं। क्या है अंदर? उसने पूछा। उत्सुक तो लगने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा उत्सुक नहीं। उसे चाय वाले का विश्वास जीतने की जरूरत थी। चाय वाला राज की बात की तरह उसके पास झुका। बोलने से पहले उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। अरे, वो सेठ का अड्डा है, बड़ा खतरनाक आदमी है। चाय वाले की आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कोई उसके बारे में बात नहीं करता। चाय वाला आगे बोला। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह साफ था कि सेठ की प्रतिष्ठा ही लोगों को चुप रखने के लिए काफी थी। अभिजीत ने बेपरवाह होने का नाटक किया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे बिना किसी को शक हुए उस दुकान में घुसने का तरीका ढूंढना था। चाय वाले की बातों ने उसे एक सुराग दिया था, लेकिन उसे और जानकारी चाहिए थी। उसे उस दुकान में जाना था और उसे यह जल्दी करना था। समय कम होता जा रहा था और हर पल कीमती था। अभिजीत ने गहरी सांस ली और आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। रहस्यमयी दुकान के राज उसकी पहुंच में थे, लेकिन उसे सावधान रहना होगा। एक गलत कदम उसे सब कुछ गंवा सकता था। क्या बात कर रहा है? हाँ? अभिजीत घूमा तो देखा सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। आदमी की आंखें बिल्कुल ठंडी और शातिर थीं। उसके गाल पर एक लंबा सा निशान था। वो दो और आदमियों के साथ आया था। तीनों के तेवर देखकर ही डर लग रहा था। चाय वाला डर के मारे कांप रहा था। गरम चाय उसके हाथ पर गिर गई। उसने माफी मांगी और जल्दी से वहां से चला गया। अभिजीत की रूह कांप गई। उसने निशान वाले आदमी को पहचान लिया। वो सेठ के आदमियों में से एक था। क्या उसे पहचान लिया गया था? निशान वाले आदमी ने अभिजीत का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम सीआईडी से हो, नहीं? अभिजीत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी पोल खुल गई थी। उसे दुकान की तरफ घसीटा जा रहा था और वो बचने का रास्ता सोच रहा था। उसे अपनी टीम को खबर करनी थी, पर कैसे? जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचे, अभिजीत लड़खड़ा गया और उसके ठेले से एक आम गिर गया। आम सड़क की तरफ लुढ़क गया और नाले के पास रुक गया। साला चल, निशान वाला आदमी चिल्लाया और अभिजीत को धक्का देकर अंधेरी दुकान में डाल दिया। उन्हें आम पर लगे छोटे ब्लिंक करते हुए डिवाइस का पता नहीं चला। यह एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर था, जिसे पंकज ने चालाकी से फल के स्टिकर जैसा बना दिया था। अभिजीत का मदद का गुप्त संदेश जा चुका था। दुकान के अंदर अभिजीत खुद को सेठ और उसके आदमियों से घिरा पाया। वो लोग बेरहम और हथियारों से लैस थे, लेकिन अभिजीत ने डरने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि उसकी टीम आ रही है। जैसे ही सेठ ने मारने के लिए हाथ उठाया, दुकान का दरवाजा अंदर की ओर फट गया। दया वहां खड़ा था। उसका विशाल शरीर द्वार में भर गया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसके पीछे एसीपी प्रद्युमन और बाकी सीआईडी टीम बंदूकें तानकर अंदर आ गई। सेठ और उसके आदमी पूरी तरह से अचंभित रह गए। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। दुकान गोलियों और टूटते शीशे की आवाज से गूंज उठी। अभिजीत अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और लड़ाई में शामिल हो गया। चंद मिनटों में सारे गुंडे हार गए, हथकड़ी लगी और काबू में आ गए। ऑपरेशन सफल रहा और गलियां फिर से सुरक्षित हो गई। टीम ने बिना थके काम किया। उनकी लगन और बहादुरी हर कदम पर दिखाई दी। गुस्से से सेठ का चेहरा बिगड़ा हुआ था। पुलिस उसे घसीट कर ले गई। इंसाफ की जीत हुई। समुदाय ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि एक और अपराधी सड़कों से हट गया। पुलिस वालों ने दिखा दिया कि वे बेकसूरों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जैसे ही धूल जमी, एसीपी प्रद्युमन ने अभिजीत की ओर देखा। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। यह गर्व और पहचान का क्षण था। अच्छी तरह से किए गए काम की एक खामोश स्वीकृति। गुरु और शिष्य के बीच का बंधन उन परीक्षाओं के माध्यम से और भी मजबूत हो गया था, जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था। शानदार काम अभिजीत। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में आपकी तेज सोच और बहादुरी बहुत जरूरी थी। एक पल के लिए तुमने हमें चिंता में डाल दिया था। तनाव साफ दिख रहा था और हमें यकीन नहीं था कि क्या होगा, लेकिन आपने इसे इतनी शांति और दृढ़ संकल्प के साथ संभाला। अभिजीत, नरेटर।
सर, यह सब प्लान का हिस्सा था। हम जोखिम जानते थे, लेकिन हम इनाम भी जानते थे। हमारे समुदाय की सुरक्षा अनिश्चितता के हर पल के लायक थी। उसने दया को अपनी ठेले से एक आम दिया। यह एक साधारण सा इशारा था, लेकिन यह उनके भाईचारे और आपसी सम्मान के बारे में बहुत कुछ कहता था। अभिजीत, नरेटर, लो दया, इतने शानदार एंट्री के बाद तुम इसके हकदार हो। तुम्हारा समय एकदम सही था और तुम्हारी बहादुरी बेजोड़। शुक्रिया अभिजीत, आपके नेतृत्व और तेज सोच ने बहुत फर्क डाला। हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकते थे, लेकिन अगली बार ऐसे फल बेचने की कोशिश करो जिनके लिए इतने खतरनाक बचाव अभियान की जरूरत ना पड़े। गहन ऑपरेशन के बाद हल्की फुल्की बातचीत एक राहत थी, जो टीम को एक साथ रखने वाले मजबूत बंधन की याद दिलाती थी। टीम हंसी में फूट पड़ी। दिन भर का तनाव आखिरकार टूट गया। यह शुद्ध आनंद और राहत का क्षण था, उनके लचीलेपन और एकता का प्रमाण। वे एक टीम थे, एक परिवार, और वे किसी भी भेष में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दूसरे पर उनका भरोसा अटूट था, जो अनगिनत चुनौतियों और जीत के माध्यम से बना था। भले ही इसका मतलब मुंबई की सड़कों पर फल बेचना हो, न्याय और एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी, और वे आगे भी साथ खड़े रहेंगे, चाहे भविष्य में कुछ भी हो।